स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BS1FT। स्टूडेंट्स, बात करते हैं एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग की। तो उसके अंदर जो है आपको कुछ टर्म्स देखनी पड़ेंगी। टर्म्स देखते हैं। ओलिगोमेनोर्यूरिया क्या होता है? लॉन्ग इंटरवल बिटवीन मेंसेस, यानी कि एक मंथ जो है फीमेल को मेंसेस हुए और फिर एक महीना गैप देकर अगले महीने हुए, तो इसका मतलब ये है कि उसको ओलिगोमेनोर्यूरिया जो है उसको हुआ है। ठीक है, ये एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग के अंदर ही आते हैं। अच्छा, एमेनोरिया क्या होता है? एमेनोरिया होता है एब्सेंस ऑफ मेंसेस, जहाँ पर ए आ जाए वर्ड के साथ वो होता है एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट मेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं कि मेंसेस हो ही नहीं रहे। ठीक है। अच्छा, मेनोरेजिया क्या होता है? मेनोरेजिया प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कहते हैं, यानी कि आपके जो है अगर नॉर्मल 1 से लेकर 5 डेज़ तक ब्लीडिंग होती रहती है तो नॉर्मल है। अगर 5 से बढ़ जाए तो 7 डेज़ तक, 8 डेज़ तक, 10 डेज़ तक जो है ब्लीडिंग होती रहे तो इसको हम कहते हैं ये मेनोरेजिया है, यानी कि एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग है। और मेट्रोरेजिया क्या होता है? इर्रेगुलर ब्लीडिंग, यानी कि आपको 3 दिन लगातार जो है ब्लीडिंग हुई, फिर 2 दिन बीच में गैप आया, फिर 5वें दिन 7वें दिन हुई, फिर बीच में गैप आया, फिर 10वें दिन हुई। तो इस तरह बीच में गैप आने की वजह से इसको हम कहेंगे ये इर्रेगुलर ब्लीडिंग है और जिसका नाम है मेट्रोरेजिया। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग की। वजाइना से जब ब्लीडिंग होती ही रहेगी तो इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या क्या मसले हो सकते हैं। सबसे पहले मसला अनीमिया होगा। एनीमिया का मतलब होता है ब्लड लॉस, यानी कि ब्लड की कमी बॉडी के अंदर। तो इसको पता करने के लिए हम कुछ जो है लैब वर्क करवाएंगे, जिसके अंदर CBC और हीमोग्लोबिन और हीमाटोक्राइट आएंगे। CBC के अंदर आपको होल ब्लड पता चलेगा कि रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं और ब्लड का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, HGB हीमोग्लोबिन को शो कर रहा है, तो HGB हीमोग्लोबिन लेवल को भी चेक करेंगे। ठीक है, और हीमाटोक्राइट यानी कि जो HCT है इसको भी हम इसलिए चेक करेंगे, इससे पता चलता है कि आपका जो ब्लड है उसके अंदर वाटर लेवल कितना है, ब्लड जो है कितना थिक है या कितना जो है वो डाइल्यूटेड है। असेस फॉर एक्सेसिव फटीग, या उनको दर्द होगा ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से बॉडी के अंदर। मॉनिटर वाइटल साइंस लेंगे जो कि सबसे पहले पेशेंट्स के लिए जाते हैं। प्रोवाइड फॉर सेफ्टी विद द वीक पेशेंट। ठीक है, अब दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इसको ज़रा आराम से गौर से सुनिएगा। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है वो एक किस्म की बैक्टीरिया होते हैं जो कि बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और ये भी वजाइनल ब्लीडिंग की वजह से ये बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। होता क्या है, जब आप पैड्स वगैरह यूज़ करते हैं, पैड्स और टेम्पून्स जो है वो एक किस्म का रुई जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो वजाइना के अंदर रखते हैं। उससे क्या होता है वो ब्लीडिंग को सक कर लेता है। ठीक है, तो टेम्पून्स और पैड्स क्या होते हैं, उसको अगर आप प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी आपके वजाइना के अंदर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का बैक्टीरिया जो है वो एंटर कर सकता है और आपको हाई फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, वीकनेस, माइएल्जिया और सनबर्न लाइक रैशेज हो सकते हैं। सनबर्न क्या होता है? आपकी जो है स्किन जो है लाल हो जाती है, रैशेस टाइप हो जाते हैं उसके ऊपर। और माइएल्जिया क्या होता है? माइएल्जिया का मतलब होता है कि आपकी जितने भी मसल्स हैं बॉडी के अंदर उनमें पेन रहेगा। एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग की जो ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर जो है वो कैसे होगी? सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी जो है उसके अंदर कौन सी हम पिल्स यूज़ करेंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करवाएंगे। अच्छा, अब आप सोचेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो कैसे काम करते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के जो ब्लीडिंग होती है वो एंडोमेट्रियम जो होता है उसके रप्चर होने की वजह से होती है। अच्छा, अब जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हो तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो माने हमल है, यानी कि आपका जो है ये प्रेग्नेंट नहीं होने देता। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करते हैं? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बनने ही नहीं देते हैं। जब बनने ही नहीं देंगे तो वो टूटेगी भी नहीं और वजाइनल ब्लीडिंग भी नहीं होगी। इसलिए ड्रग थेरेपी जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आता है बैलून थर्मोथेरेपी। बैलून थर्मोथेरेपी का एक और नाम है एंडोमेट्रियल एब्लेशन। इसके अंदर जो है एक बैलून जो है वो आपका यूट्रस के अंदर रखा जाता है। उस बैलून को हॉट वाटर से फिल किया जाता है और वो बैलून जो है वो आपके यूट्रस के अंदर रहता है, जिसकी वजह से जो है आपकी एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो बनती ही नहीं है। क्योंकि देखें, आप पिक्चर के अंदर देखें कि जब बलून अंदर फिट हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होगी उसको बनने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो जब जगह ही नहीं बचेगी तो एंडोमेट्रियम बनेगा ही नहीं, और जब एंडोमेट्रियम बनेगा ही नहीं तो वो टूटेगा नहीं। जब टूटेगा नहीं तो वजाइनल ब्लीडिंग भी नहीं होगी। इसके बाद है मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी क्या होती है? मायोमेक्टमी जो है एक किस्म का प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर जो है आप रिसेक्टोस्कोप जो है वो यूट्रस के अंदर जो है डालते हो। उससे क्या होता है कि आपकी वहाँ पर जितने भी एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, उसको वो काट देती है। और जब वो एबनॉर्मल ग्रोथ काट देती है, यानी कि एंडोमेट्रियम को हम काट देते हैं, तो इससे क्या होता है आपकी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है और आपको जो एंडोमेट्रियम होता है उसको ख़त्म करने के काम आता है। तो इसको हम कहते हैं मायोमेक्टमी।